भारतीय जनता पार्टी के इन दिनों शहर में झंडे गाड़े जा रहे हैं। ये झंडे गाड़े जा रहे हैं विकास के नाम पर, लेकिन विकास ऐसा नहीं जो लोगों को पसंद आ रहा हो। ये झंडे उस विकास के नाम पर गाड़े जा रहे हैं जो विकास कभी हुआ ही नहीं। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पूनिया इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के उन विकास को लेकर झंडे गाड़ रहे हैं जिनकी हिसार शहर को बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन वो विकास कभी हो नहीं पाया। सबसे पहले उन्होंने नवदीप कॉलोनी में सीवरेज व्यवस्था को लेकर झंडे गाड़े। नवदीप कॉलोनी में सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है, जिसकी वजह से गलियों में पानी भरा हुआ है और लोगों का रहना दूभर हो चुका है। डॉक्टर पूनिया ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के वहां झंडे गाड़े। इसके बाद आज महावीर स्टेडियम में भरे हुए पानी के बीच में भारतीय जनता पार्टी के झंडे गाड़े गए। महावीर स्टेडियम के मुख्य मैदान में पिछले कई दिनों से पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से खिलाड़ी वहां पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब महावीर स्टेडियम में पानी भरा हुआ। पिछले कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। महावीर स्टेडियम में बारिशों के दिनों में कई दिनों तक पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को काफी दिक्कतें आती हैं। डॉक्टर रमेश पूनिया ने आज भारतीय जनता पार्टी के झंडे उस पानी के बीच गाड़ते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे उठाने वाले अब कोई नहीं है और उनके पास झंडे भी काफी मात्रा में खाली पड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये झंडे यहाँ पर गाड़ने शुरू कर दिए हैं ताकि लोगों को विकास नजर आ सके जो भारतीय जनता पार्टी करवा नहीं पाई। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हिसार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दे चुका है। ओलंपिक में भी इस बार हिसार के एक खिलाड़ी ने हॉकी की टीम में रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया है। ऐसे में हिसार के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए सही माहौल नहीं मिल पा रहा, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। नई सुविधाएं शुरू करनी तो दूर की बात है, लेकिन जो सुविधाएं हैं उनका प्रयोग भी खिलाड़ी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। पानी की निकासी नहीं होने की वजह से खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के इन विकास के खोखले दावों के झंडे गाड़ते रहेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक ये बात पहुंच सके और वो इन समस्याओं को दूर करवा सके। सबसे पहले मैं नई ताज़ा न्यूज़ का सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से हिसार और हरियाणा की जनता से रूबरू होने का जो मौका मिला, इसके लिए आपका सबका धन्यवाद। ये पिछली एक ही बारिश पहली बार महावीर स्टेडियम में अब की बार जो बारिश हुई है हिसार में, वो पहली बार ही हुई है, एक ही बारिश 2 दिन पहले। उससे ये हालात है कि घुटने घुटने पानी महावीर स्टेडियम में भर गया और ये हर साल की बात है। पिछले 50 साल से जिस तरह जब से मैंने होश संभाला है, मैं 1 साल का जब हिसार में आ गया था, जब ये हालात है, क्योंकि छोटे छोटे हम भी आते थे स्टेडियम में खेलने, जब 2 ही चीज़ होती थी, मधुबन पार्क और स्टेडियम, बाकी कुछ नहीं था। तो मैंने देखा भी हरियाणा जो है ना, मात्र 2% आबादी है हमारे देश की और 6 में से 5 हम ओलंपिक मेडल लेके आए हैं और हिसार का एक ओलंपियन अभी रिसेंटली संजय डावड़ा हॉकी का प्लेयर भी है। लेकिन हज़ारों प्लेयर जो है ना स्पेस पे ग्राउंड में आते हैं स्टेडियम में, महावीर स्टेडियम में प्रैक्टिस करने, और उनको अब दर दर भटकना पड़ेगा। इसलिए मैं आज हिसार की जनता को, हरियाणा की जनता को आपके माध्यम से विकास कार्य दिखाने के लिए भी कैसे बीजेपी ने 10 साल में विकास किया है। कोई इसमें पानी की निकासी नहीं है, कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है, कोई इसका रेनोवेशन नहीं है, कोई 1 रुपया इसके ऊपर खर्च नहीं किया गया पिछले 10 सालों में। ये दिखाने के लिए आप लोगों के माध्यम से मैं आज यहाँ आया था। डॉक्टर साहब, ये पानी यहाँ भरा हुआ है और हमारे एमपी साहब लोकसभा में बयान देते हैं कि खिलाड़ियों पर हम इतना खर्चा करते हैं, तो ऐसे कैसे गोल्ड मेडल आएंगे? गोल्ड मेडल कहाँ आएंगे? वो तो अब ये नहीं गिनाते भी हम कितना खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर। एक मंत्री के ऊपर महीने का लाखों रुपए खर्च होता है, 25 तो उनके पास स्टाफ होता है, उसके 25 तो सिर्फ सिक्योरिटी का स्टाफ है, 2 गाड़ियां हैं, उसके बाद पूरा ऑफिस का स्टाफ है, पूरा सिस्टम है, जहां भी जाएंगे उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। वो अपनी नहीं बताते, हमारे ऊपर देश की जनता का टैक्स के माध्यम से कितना लाखों रुपए खराब हो रहा है। वो क्या करते हैं, वो अपनी पेंशन बढ़ाएंगे, चाहे 5 दिन एमएलए रहे हो, एमपी रहे हो, उनकी पेंशन पक्की। वो अपना उल्लू सीधे करने पर लगे हुए हैं। देश का उनको कोई लेना देना नहीं, किसी खिलाड़ी से लेना देना, न पब्लिक से लेना देना। और इस तरह की आप जो मुहिम चला रखी है निरंतर चलती रहेगी? और ये चलती रहेगी। अभी बहुत से मुद्दे आएंगे और इलेक्शन ईयर है, इसलिए मैं सोचूं कि जगा दूं विपक्ष को भी और पक्ष को भी, दोनों को जगाना चाहता हूं मैं। ये एक को नहीं जगाना चाहता, क्योंकि जो लोग अब आवेदन कर रहे हैं उनको भी कह रहा हूं भी थोड़े बहुत हिसार की सुध बुध भी ले लो। जैसे कल नलवा हल्के में था, वहाँ पे सीवरेज का क्या हाल है, 3 महीने से एक ब्लॉक है पूरा,
50-40 मकानों का, वहाँ पे निकलने का रास्ता नहीं है। 3 महीने से वो गुहार लगा रहे थे। वहाँ भी मैं बीजेपी के 6 झंडे लगा के आया था। वो झंडे अभी तक लगे पड़े हैं और जब तक वो ठीक नहीं होता लगे रहेंगे। हाँ, यदि वो ठीक नहीं करेंगे तो हम रोज स्वरूप हो सकता है 15 अगस्त उस सीवरेज के पानी में मनाएं। डॉक्टर साहब, इस हिसाब से तो आपको झंडे और बहुत ज़्यादा खरीदने पड़े क्योंकि समस्याएं तो बहुत है हिसार में। झंडे बीजेपी के पास बहुत पड़े हैं, उनको कोई लेने वाला ही नहीं है, मैं ही लेके आता हूं उनसे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।